हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तजिंदर सिंह। आज की जो वीडियो है ये ड्रेनेज चैप्टर का सेकंड पार्ट की है, जिसमें आज हम समझने वाले हैं हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों रिवर्स के बारे में समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, लेकिन इससे पहले इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप वो जाके देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो पिछले पार्ट में हमने बात करी थी कि भाई रिवर्स कैसे बनती है ना। उसके बाद हमने बात करी ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड किसे कहते हैं, ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेजोन, लॉन्गेस्ट रिवर नील, है ना, इंडिया का जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन था गंगा का है वो। ये हमने समझा था। तो आज की और ये भी समझा था ड्रेनेज पैटर्न की, अलग अलग नदियां किस तरह से बहती है, उसका क्या पैटर्न होता है। अब है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरीके का बना हुआ है, यानी कि नदियां, कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है। तो देखिए, इंडिया में ड्रेनेज बेसिन जो है, ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारा, वो बेसिकली दो सब कॉन्टिनेंट में। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो दो बड़े रिलीफ फीचर है। रिलीफ फीचर समझते हो ना क्या होता है? रिलीफ फीचर का मतलब जो हमारे फिजिकल फीचर है उसी को बोलते हैं रिलीफ फीचर। हमारे फिजिकल फीचर हमने चैप्टर पढ़ा चैप्टर 2 में। हमारे फिजिकल फीचर कितने तरीके के? बहुत सारे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हिमालय है, हमारे यहाँ पर नदर्न प्लेन है, हमारे यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन वो कह रहा है कि हमारा जो रिवर्स है ना, ड्रेनेज सिस्टम, वो दो मेन बड़े ब्रॉड सिस्टम से, बहुत दो मेन बड़े सिस्टम है, वहां से ये कंट्रोल होता है। उसके नाम क्या क्या है? एक तो है हिमालयन। तो जो एक है कि एक रिवर निकलती है हिमालय से, तो उसको बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। और जो रिवर निकलती है पेनिनसुलर से, उसको बोल दिया पेनिनसुलर रिवर। देखो, जो मैंने पिछली बात करी थी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में कि रिवर कैसे निकलती है, वो मैंने हिमालयस की बात करी थी। मैंने पेनिनसुलर की तो बात ही नहीं करी थी, इसलिए मैंने कहा था वो बेसिक बता रहा हूँ। तो हमने मेन जो बात करी थी ना, वो हिमालयन रिवर की बात करी थी। लेकिन कुछ ऐसे रिवर भी होती है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती है। अब आप कहोगे पेनिनसुलर कहाँ है? ये पता आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारा इंडिया के सारा नीचे का पोर्शन है, ये सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं इसे। तो वहां पर आपको पता है कि एक बहुत सारे घाट है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, है ना। बहुत सारी हिल्स बनी हुई है, अरावली हिल्स, सतपुरा हिल्स, ये आपने फिजिकल फीचर चैप्टर में पढ़ा होना चाहिए था। वहां पर भी पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ जो है वो वोल्केनो से बने थे, वोल्केनिक इरप्शन से बने थे वो। वहां पर ऐसा नहीं है कि पहाड़ कोई पहले से बनते आ रहे, वो वोल्केनिक इरप्शन से बने थे वो। वहीं से प्लेट्यू बना था वोल्केनिक इरप्शन से ही। वहां पर बारिश कैसे होती है उसको समझेंगे जब हम पेनिनसुला प्लेट्यू पढ़ेंगे, ठीक है। वहां से भी रिवर निकलती है, अभी हम समझते हैं उसको भी कैसे निकलती है। पहले थोड़ा बात कर लेते हैं अब आगे कि हिमालयन रिवर, पेनिनसुला प्लेट्यू, ये सब रिवर है कहाँ पर। देखो, ये बहुत बढ़िया मैप है, यहां से आप समझ सकते हो। ये सारा जो इलाका है ये किसका है? हिमालय। देखो, हिमालय से रिवर कितने निकल रही है? इंडस, झेलम, चेनाब, गंगा, सबसे बड़ी रिवर जो इंपॉर्टेंट है, गंगा यहां से निकल रही है। ब्रह्मपुत्र पीछे से आती है। तो ये सारी जो रिवर निकल रही है ना, ये जो यहाँ पर आप जितनी भी रिवर देख रहे हो, यहाँ पर रिवर देख रहे हो, गंगा, यमुना, घाघरा, जितने भी आप यहाँ पर रिवर देख रहे हो, ये सब रिवर कहाँ से निकल रही है? ये सब रिवर कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। और यही रिवर आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप नीचे जाओगे हमारे इंडिया के, तो ये जो आप रिवर देख रहे हो, ये इतनी सारी, ये कहाँ से निकल रही है? ये देखो, ये सारी रिवर निकल रही है, ये निकल रही है वेस्टर्न घाट से। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है वेस्टर्न घाट है इधर। तो ये वेस्टर्न घाट से निकल रही है, यहाँ पर भी पहाड़ है। और इधर जो इधर से रिवर निकलती दिखाई दे रही है आपको, महानदी, कृष्णा वगैरह, ये जो रिवर है, ये सारी रिवर कहाँ से निकल रही है? ईस्टर्न घाट से। तो जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ से रिवर निकलती है, वो पेनिनसुलर रिवर में निकल रही है।
और यही नहीं बल्कि आप देखोगे तो नीचे देखो एक नर्मदा रिवर है, वो यहाँ से निकलती है और यहाँ बह जाती है। नर्मदा रिवर यहाँ से कैसे निकल रही है, यहाँ पर हिल है बहुत सारी, इधर भी हिल है। वो हिल कैसे बनी हुई है, वोल्केनिक इरप्शन से, बीच में बहुत सारी हिल्स है, वहां से देखो ये नर्मदा रिवर निकलती है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पर पानी कैसे आ गया। तो हिमालय से समझ में आता है कि हिमालय से रिवर निकलती है, पानी होता है वहां पर, लेकिन क्योंकि उसके पहाड़ बहुत जमे होते हैं वहां पर, ग्लेशियर जमा हो जाता है, तो ग्लेशियर से रिवर निकलती है। लेकिन ये जो छोटे छोटे पहाड़ हो गए जो वोल्केनिक इरप्शन से बने हैं, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर कैसे पानी आ गया। क्योंकि यहाँ तो ग्लेशियर जमने का ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़े पहाड़ तो होते नहीं है, ये ग्लेशियर जमने का नहीं यहाँ पर। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर बादल आते हैं। यहाँ पर जितने भी ज्यादातर रिवर बनती है वो बनती है रेनफॉल से। जी हाँ, ऊपर कई बार बादल टकरा जाते हैं तो पानी बहता है जमीन पे, यहाँ से रिवर निकल गई। ऊपर कई बार बादल से बारिश हुई, यहाँ से रिवर निकल गई। इधर बारिश हुई, यहाँ से रिवर निकल गई। तो ये बारिश के कारण रिवर निकलती है। ऊपर बारिश होती है तो बारिश के कारण रिवर्स वहां से बन जाती है, और ऊपर से बड़ी तेजी से बहते हुए आती है पहाड़ से, तो वो रिवर अपना रास्ता बना देती है। समझिए। तो यहाँ पर रिवर बनती है लेकिन ग्लेशियर से नहीं बनती, रेनफॉल से बनती है। तो ये पूरा का पूरा मैप है रिवर्स का, इसको हम दोबारा आएंगे यहाँ पर जब हम रिवर्स को समझेंगे। देखो, मेन रिवर का जो मैप है वो यही है, हमारे जो मेन रिवर का मैप है। जैसे आप देख रहे हो सबसे बड़ी जो हिमालय की जो मेन रिवर निकलती है वो होती है इंडस। ये देख रहे हो झेलम, झेलम देखो इंडस के साथ मिल गई। रावी, सतलुज, उसके बाद देखोगे तो गंगा, गंगा देखो यहां से निकलती है। यमुना, है ना। ये ब्रह्मपुत्र देखो यहां से निकल रही है, इधर बह रही है ब्रह्मपुत्र। यहाँ देखोगे तो महानदी देखो यहां से निकल रही है और इधर बहेगी। गोदावरी यहां से निकली, इधर बहेगी। ये सारी जो रिवर है, नीचे वाली जो रिवर देख रहे हो आप, ये सब कौन सी रिवर मानी जाएगी, पेनिनसुलर रिवर। ठीक है। और जो ऊपर वाली आप रिवर देख रहे हो उसको क्या बोलोगा, हिमालयन रिवर। ठीक है। अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। देखो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बारे में वो कह रहा है कि देखो हमारा, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू मेजर फिजियोग्राफी रीजन, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है कि दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। क्या मतलब है, पेरेनियल का मतलब होता है कि इसमें हमेशा पानी रहेगा ही रहेगा, रिवर में इसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता है। मतलब अगर हिमालय से रिवर निकली तो इस रिवर में कभी भी पानी खत्म नहीं होगा, वाटर रहेगा। तो वाटर लेवल जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहेगा ही रहेगा, खत्म नहीं होता, क्योंकि हिमालय में पानी आता रहता है, ग्लेशियर जमा होता रहता है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ऐसा नहीं होता कि पानी बंद इसमें खत्म हो जाता है, नहीं, पानी रहता ही रहता है, क्योंकि पीछे से पानी आ जाता है। कई बार बहुत सारी नदियां इसके साथ जुड़ जाती है, जिसे हमने समझा था ट्रीब्यूटरी। तो ट्रीब्यूटरी तो बहुत सारी जुड़ती रहती है ना, नदियां, नदियां के साथ नदियां जुड़ती रहती है बहुत सारी। तो पानी कभी खत्म नहीं होता। ऊपर से हिमालय में पानी आता ही रहता है, आता ही रहता है, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर जमा होता रहता है। इस वजह से हिमालयन रिवर में कभी पानी खत्म नहीं होता जो वहां से निकलती है। ठीक है। उसके बाद आप देखो, ये तो हो गया बहुत बड़ा मेन डिफरेंस। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन। ये वाटर कहां से मिलता है इन रिवर को, रेन से मिलता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि रेनफॉल भी तो होती रहती है। हिमालय से रिवर निकली, एक तो सबसे बड़ी बात है, हिमालय में पानी खत्म नहीं होता, पानी आता रहेगा। दूसरी बात, रेनफॉल भी होती है। तो आपको पता मानसून आता रहता है, तो रेनफॉल होगी तो रेनफॉल की वजह से भी पानी इसमें आता रहेगा। उसकी वजह से मैंने आपको बताया था मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन। ये मैंने को पहले बताया है कि जो ऊपर बर्फ जम जाती है माउंटेन में, वहां से पानी आता रहता है। तो यहां से पानी कैसे मिलता है इस रिवर को, एक तो मिलता है बारिश के पानी से, और एक मिलता है बर्फ के पानी। उसके बाद द टू मेजर हिमालयन रिवर, जो सबसे बड़ी दो मेजर हिमालयन रिवर है वो है इंडस और ब्रह्मपुत्र, जो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। जैसे आप देख रहे हो इस मैप में,
जो सबसे बड़ी मेन रिवर है इंडस। देखो इंडस जो है यहाँ से निकल रही है, वो तिब्बत वाले इलाके से, और ये देखिए यहाँ से बह रही है। और इसके साथ इंडस के साथ कितनी सारी रिवर मिल गई, झेलम मिल गई, रावी मिल गई, सतलुज मिल गई, चेनाब मिल गई, बहुत सारी रिवर मिल गई। और एक है ब्रह्मपुत्र जो यहाँ से निकले तिब्बत से, ये भी यहाँ से निकली है, इधर उधर बहते 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 यहाँ पर बहगी, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। तो कह रहा है कि दो मेन रीजन है जो कि माउंटेन एरिया से निकलती है हमारी। उसके बाद दे हैव कट थ्रू आउट द माउंटेन मेकिंग जॉर्जिस, ये माउंटेन को कट कर देती है। जैसे कि आप ध्यान से देखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर आप ध्यान से देखोगे तो माउंटेन को कट करके गई है। देखो यहां से निकली, इधर जा रही है, इधर जा रही है, और इधर से इन्हें माउंटेन को कट कर दिया, यहां से निकल गई, फिर हमारे अंदर आ गई और इधर से आ गई। तो बेसिकली जहां यह माउंटेन को कट करती है, जब यह माउंटेन को कट करती है तो वहां पर क्या बन जाते हैं, इधर जॉर्ज बन जाते हैं, जॉर्ज। जॉर्ज को देखो, अगर मैं ध्यान से समझाऊं तो देखो ये आपकी बुक में फिगर भी दे रखी है कि जब दो माउंटेन को कट करके जब रिवर बह जाती है बीच में से, तो वहां पर जॉर्ज बन जाता है, उस इलाके को बोलते हैं। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े वहां पर नदियां बह जाती है फिर। ठीक है। जॉर्ज का अगर आपको देखो तो बहुत बढ़िया है, समझ रहे हो बात को। उसके बाद एक और फिगर दिखाता हूँ आपको। देखो ये है हमारा एक जॉर्ज को देखोगे तो ध्यान से देखो, एक होती है हमारी बहुत ही हार्ड रॉक, और नीचे होती है सॉफ्ट रॉक, है ना। तो होता क्या है कि कई बार जब रिवर निकल के आती है तो वो सॉफ्ट रॉक को फाड़ देती है बीच में से, और यहां से निकल के आती है ठा, नीचे बजेगा तो वाटरफॉल होता है। तो यहाँ पर जो ये जो रॉक को काटा, ये बन जाता है जॉर्ज, इधर। ठीक है। यहाँ बन जाता है जॉर्ज, यही है। तो जब जॉर्ज जॉर्ज यहाँ बनता है बेसिकली, जब वाटर जो है, जो रिवर का आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब सॉफ्ट रॉक को, हार्ड रॉक तो टूट सकती, सॉफ्ट रॉक को तोड़ के निकल जाती है। तो ये जो बीच में इलाका है वो जॉर्ज वाला बन जाता है। ठीक है। यही जॉर्ज है। और उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू सी। हिमालयन रिवर का बहुत लंबा रास्ता तय करती है, बहुत लंबा रास्ता होता है सी तक पहुंचने का उसका, छोटा मोटा रास्ता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए, गंगा रिवर यहाँ से निकली, लेकिन उसका लंबा रास्ता है, बहुत छोटा मोटा रास्ता नहीं है। इधर देखो, गंगा रिवर यहाँ से निकल गई, यहाँ पर बह गई, तो ये छोटा मोटा रास्ता थोड़ी था गंगा का। लेकिन आप देखोगे जो पेनिनसुलर है नदियां, वो छोटा सा रास्ता तय करती है, यहाँ से निकली तुरंत बहगी सीधा पानी में। तब देखो तापी रिवर यहाँ से निकली, यहाँ बहगी, गोदावरी रिवर यहाँ से निकली, इधर बहगी। तो बहुत लंबा रास्ता नहीं है, क्योंकि वहां पर जगह ही कम होती है। जहां से निकली है पेनिनसुलर रिवर, उसके बाद जो सी है वो पास में ही है, तुरंत बह जाती है पानी में। लेकिन वहां पर देखो कि लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा रिवर को, क्योंकि हिमालय बहुत दूर है सी से, इस वजह से बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। आपको पता ही है कि भैया जब रिवर ऊपर से निकलती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आपको पता है कि भाई ये जो रिवर है अब ऊपर से निकलेगी, तो ऐसा नहीं है कि एकदम रिवर के बड़े प्यार से भेजेगी नीचे, नहीं। अगर जितनी बड़ी ढलान होगी ना तो रिवर बहुत तेजी से बहेगी अपने, बहुत तेजी से ऊपर आएगी, तो बीच में अपने साथ कंकड़, रेत, बजरी, पता नहीं क्या क्या लेके आएगी, और ठा बजेगा नीचे, ठा बजेगा, और नीचे जमीन पे वो सारे कंकड़, रेत, बजरी जमा नहीं हो जाएगी, वो ही वो कह रहा है। तो दे परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी, एकदम से तबाही वाली एक्टिविटी लेती है। जब रिवर एकदम से ऊपर से, जैसे सुनामी आती है, आपको पता है सुनामी में तबाही लेके आती है ना एकदम से, ऐसे ही यहाँ पर होता है। जब ऊपर से रिवर एकदम नीचे आएगी ना, बहुत तेजी से आती है, तो एक तरह की तबाही बजती है, घर टूट जाएंगे, जो भी नीचे होगा ना वो भैया वहां पर तबाही मच जाएगी। और ह्यूज लॉट ऑफ सिल्ट एंड सैंड, रेत, बजरी, कंकड़ लेके आती है अपने साथ, उसकी वजह से बेसिकली बहुत ज्यादा, नदन प्लेन भी वैसे ही बनते हैं, आपको पता ही है, नदन प्लेन भी वैसे ही बनती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि रिवर अपने साथ एक, बेसिकली रिवर अपना रास्ता बना लेती है जाने का। जब रिवर ऊपर से गिरेगी
तो यहाँ पर क्या होगा, गड्ढा बन जाएगा और एक रिवर फिर जमा होती रहेगी। तो रिवर जो है वो यहाँ पर रिवर के लिए गड्ढा बन जाता है, क्योंकि रिवर जमा, पानी जमा कैसे होता है रिवर का, मुझे बताओ। रिवर में आपको पता ना गड्ढा होता है, क्योंकि जब आप नदी के अंदर जाते हो तो बहुत गहरी होती है। तो वो गहरी कैसे बनती है, गहरी बनती है इसी वजह से कि जब ऊपर से रिवर आती है तो वो अपने साथ जब लेके आएगी तो एकदम से ठा ठा करेगी ना, तो गड्ढा बन जाएगा, और जितना गहरा गड्ढा होगा उतनी गहरी रिवर होगी। ठीक है। उसके बाद देखोगे तो इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर फॉर्म meander, ऑक्सबॉक्स लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिटल फीचर। क्या कह रहा जा रहा है वो, देखो, शुरुआत में तो अपने साथ तबाही लेके आती है रिवर जब ऊपर से निकलती है। हिमालयन रिवर जब ऊपर से निकलेगी, आपको पता ही है बहुत तबाही लेके आएगी। जैसे यहाँ से रिवर निकली, अगर यहाँ से रिवर निकल रही है तो अपने साथ तबाही लेके आएगी। तो यहाँ पर तबाही लेके आएगी तो गड्ढा वगैरह, रेत बजरी, बहुत कंकड़ वगैरह ले आएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, लैंड बिल्कुल प्लेन मिलेगा उसे। जब लैंड प्लेन मिलेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। शुरुआत में स्पीड एकदम से बहुत तेजी से होगी, उसके बाद जब रिवर आगे बढ़ेगी तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, वो मियंडर ऑक्सबॉक्स लेक बनाती है। इसको देखो, आपकी बुक में डायग्राम भी मैंने वो अब आगे ये देख सकते हो आप। ये आपके बुक में डायग्राम की मैंने, यहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ से देखो रिवर निकल रही है, इधर गई, और ये रिवर गई तो यहाँ से आ रही है, इस तरह से बहती आ रही है। इसको क्या बोलूंगा, अपर कोर्स। यानी कि जब रिवर निकली जहां से, फिर जब क्या होता है, रिवर निकली तो उसके बाद आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ते 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 उसके साथ कई सारी रिवर और जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं मिडल कोर्स। और वहां पर क्या बना देती है, मियंडर। यानी कि रिवर जो है एक स्नेक की तरह जाती है, इधर से उधर इधर से उधर। मियंडर कैसे कहते हैं, ऐसे। जब रिवर स्नेक की तरह बहती है ना, यू यू करके, तो उसे मियंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियंडर। तो जब वहां पर स्पीड स्लो हो जाती है तो रिवर जो है रास्ता ढूंढती है, इधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। तो वहां पर क्या बना देती है, मियंडर बना देती है, क्योंकि वहां पर स्पीड कम है। जब स्पीड तेज होती है तो एकदम से बहती है, लेकिन उसके बाद जब स्पीड स्लो हो जाती है तो मियंडर बनाती है। उसके बाद जब आगे बढ़ती है और रिवर, तो फिर क्या होता है, एक कई बार ऑक्स बॉक्स लेक बना देती है। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से, जैसे यहाँ पर एक जगह मिल गई तो रिवर ऐसे जमा होगी। तो ये जो ऐसे बन गया ना, एक पंजे जैसा, पंजा जैसा, जैसे घोड़े का पंजा होता है जैसे, तो वो उसको ऑक्स बॉक्स लेक बनाते हैं। वहां पर उसको बोलते हैं ऑक्स बॉक्स लेक। कि जब पानी ऐसे जमा हो गया, वहां से पानी बाहर नहीं निकलेगा, बस जमा हो गया उस जगह पे, तो उधर कई बार ऑक्स बॉक्स लेक बना देती है। फिर रिवर आगे बहेगी। ये सारा इलाका क्या बोलूंगा, लोअर कोर्स। जब रिवर अब पानी में बहने वाली है, यानी कि सी में बहने वाली है, तो उसे लोअर कोर्स बोलते हैं। मिडल कोर्स में मेंढन आती है। अपर कोर्स में तो रिवर निकल के आई है अभी। फिर एकदम रिवर बहेगी 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 तो क्या होगा, जब रिवर समुद्र में मिलने वाली होती है तो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्योंकि वहां पर देखो, रेत बजरी पत्थर होगा, तो रिवर कभी इधर बहेगी, रिवर इधर बहेगी, इधर बहेगी, इधर बहेगी, इधर बहेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तब जाके ओशन में मिलेगी। समझ रहे हो। तो ये सब चीजें कह रहा है वो, कि ऑक्स बॉक्स लेक और मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर। ठीक है, इन देयर फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या, जो आसपास का इलाका है, जब वो रिवर बहेगी तो आसपास जो है, ये जो इलाका है वो फ्लड प्लेन बोलेंगे। फ्लड प्लेन का मतलब होता है कि जब रिवर का पानी बाहर जाता है ना, तो बाहर आके जहां पर जमा हो जाता है उसके रेत बजरी कंकड़, तो उसे फ्लड प्लेन बोलते हैं। आप याद करो फिजिकल फीचर चैप्टर में, आपको याद है खादर किसे कहते हैं, खादर। खादर वाला इलाका जो होता है ना, वो फ्लड प्लेन ही बोलते हैं, खादर। तो ये खादर वाला इलाका बोल रहा है। फ्लड प्लेन जो है ना, वहां पर ये डिपोजिटर फीचर करती है। जब पानी ज्यादा आएगा नदी में तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो रेत बजरी कंकड़ वहां पर जमा हो जाएगी, तो फ्लड प्लेन बोलते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टा। डेल्टा बना देती है जब रिवर मिलने वाली होती है समुद्र में। ठीक है। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर। अब पेनिनसुलर रिवर की बात कर रही है, पहले हमने हिमालयन रिवर की बात करी, कि हिमालयन रिवर देखो किस तरह की होती है, पेरिनियल नेचर की होती है, पूरे साल भर पानी रहता है। इंडस ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है, मेन उसकी, उसको वो माउंटेन कट करके निकलती है तो जॉर्जिस बना देती है। हिमालय रिवर में जो है
बहुत लंबा रास्ता तय करती है पानी तक पहुंचने का, है ना। इरोजनल एक्टिविटी करती है, मेंडर बनाती है, ऑक्सबोर्ड लेक बनाती है, बहुत सारे फ्लड प्लेन में डिपॉजिट फीचर करती है, ये हमने पढ़ा। अब पेनिसुलर रिवर की बात करें तो पेनिसुलर रिवर सीजनल नेचर होती है, सीजनल लेवल की होती है। यानी कि पेनिसुलर रिवर जो आप देख रहे हो नीचे, जो आप ये सारी रिवर देखोगे नीचे वाली, वो सीजनल नेचर की होती है। कभी कभार वो पानी उसमें आता है, कभी नहीं आता। यानी कि जब रेनफॉल वाला टाइम आएगा, मॉनसून आएगा, तो इस रिवर में पानी आएगा, वरना इस रिवर में पानी सूख भी जाता है, क्योंकि हर वक्त पानी नहीं आता। हिमालयन रिवर में तो पानी पहाड़ों से आता रहता है, आता रहता है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ में इतना पानी नहीं होता जहां से पहाड़ आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ बने हुए हैं वो कैसे पहाड़ बने हुए हैं, वोल्केनिक वाले पहाड़ है। वोल्केनिक छोटे मोटे पहाड़ बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, छोटे मोटे पहाड़, वो भी वोल्केनिक इरप्शन से बने हैं वो। तो वहां पर पानी ग्लेशियर से कभी नहीं आता, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है। तो वही वो कह रहा है कि सीजनल नेचर की है, डिपेंड है, रेनफॉल जब होगा तब पानी होगा, वरना नहीं होगा। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर। सबसे बड़ी रिवर भी होती है ना जो पेनिसुलर, उसमें भी पानी कम हो जाता है। पेनिसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज। वही मैं कह रहा था, देखो हिमालय रिवर का तो बड़ा लंबा रास्ता तय करती है, लेकिन पेनिसुलर रिवर बहुत छोटा रास्ता तय करती है, बिकॉज ये रिवर निकलती है तो पास में समुद्र है, तुरंत वहीं पे डूब जाती है। समझ गए। उसके बाद हाउ एवर सम ऑफ द देम ओरिजिनेटेड सेंट्रल हाईलैंड फ्रॉम एंड फ्लो टुवर्ड वेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये मेरी बात ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए क्या कहना चाह रहा है। देखो वो कह रहा है कि पेनिसुलर रिवर जो है, कुछ रिवर क्या निकलती है, यहां से निकलती है, मतलब इधर से निकलती है और कहां जाती है, वेस्ट की तरफ, फ्लो टुवर्ड वेस्ट। ठीक है। सम ऑफ देम ओरिजिनली सेंट्रल हाईलैंड फ्लो टुवर्ड वेस्ट, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये। देखो वैसे आपको पता है कि हमारा जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ना, देखो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है। पेनिसुलर प्लेट्यू दो तरीके का होता है, एक सेंट्रल हाईलैंड, एक डेक्कन प्लेट्यू। ये आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में। कह रहा है कि कुछ सेंट्रल हाईलैंड में जो रिवर निकलती है, वो यहां से रिवर निकलती है, वेस्ट कहां पर है, इधर, इधर बहती है वो। हालांकि आपको पता है कि ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ना, ये पता कहाँ झुका पड़ा है, ये झुका पड़ा है ईस्ट की तरफ। ज्यादातर रिवर क्या होती है, यहां से बहती है और इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, ज्यादातर, ज्यादातर ऐसी होती है, क्योंकि इसका जो झुकाव है पेनिसुलर प्लेट्यू वो कुछ ऐसे है, उठा हुआ है ऐसे और इस तरह से झुकाव है। तो रिवर जो निकलेगी पहाड़ों से यहाँ से, वो किधर बहेगी, ऑब्वियस बात है ईस्ट की तरफ बहेगी, जहां उसको ढलान मिलेगी। लेकिन कह रहा है कि कुछ रिवर वेस्ट की तरफ भी बहती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। देखो ये तो गोदावरी सारी इधर बह रही है, कृष्णा भी इधर बह रही है, महानदी इधर बह रही है, कावेरी इधर बह रही है। लेकिन आप देखो ये नर्मदा, नर्मदा जहां से निकली है ना, वहां पर जो पहाड़ है, वो उसका झुकाव ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ है। दैट्स वाई वो नर्मदा रिवर यहाँ से बहती है और ईस्ट की तरफ जाती है अरेबियन सी में। तापी रिवर देखोगे तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ है, वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ पहाड़ है वो, उसका झुकाव इस तरफ है, दैट्स वाई वो रिवर यहाँ से निकलती है, इधर बहती है। ये दो रिवर मेन है जो कि बहती है ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ। बाकी सारी रिवर कहाँ बहती है, ईस्ट की तरफ, क्योंकि झुकाव सारा पेनिसुला प्लेटो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। यही वो कह रहा है। समझ गए। ये समझ में आ चुका है आपको। उसके बाद देखो मैंने जैसे आपको बताया था नीचे भी, आपको सारा कुछ बता चुका हूँ कि मोस्ट ऑफ रिवर पेनिसुला कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है। क्योंकि देखो मैंने जैसे बताया कि इधर वेस्टर्न घाट बने हुए हैं और झुकाव किस तरफ रिवर का, ईस्ट की तरफ है। पेनिसुलर प्लेटो को झुकाव किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। और यहां से निकलेगी, इधर क्या है, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से ही रिवर ज्यादातर निकलती है और कहाँ बहेगी, ईस्ट की तरफ। बे ऑफ बंगाल है वहां पर, सिंपल सी बात है। तो यहां से रिवर निकलती है ज्यादातर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहां से निकल रही है, यहां से। क्लियर हो गया बात। अब एक मेन डिफरेंस समझ लेते हैं इन दोनों के बीच में, क्या है वो, एक मेन डिफरेंस समझ लेते हैं जरा, वो क्या है। अभी तो हमने सारा कुछ समझ लिया। देखो ओरिजिन, हिमालय रिवर निकलती है ग्लेशियर से। पेनिसुलर प्लेट्यू, ये पेनिसुलर रिवर कैसे निकलती है, पेनिसुलर प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड से। मतलब वही कि भाई यहाँ से निकलती है,
यहाँ से निकलती है, सेंट्रल हाईलैंड में बहुत सारे पहाड़ बने हुए हैं वोल्केनिक वाले। एक होता है डेक्कन प्लेटू, जिसमें वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से निकलती है। उसके बाद बेसिन कितनी बड़ी होती है? हिमालय रिवर का बेस साइज ज्यादा बड़ा होता है। जैसे गंगा का हमने समझा था, गंगा का पूरे इंडिया में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है, तो इसका ज्यादा बड़ा होता है, बड़ा लंबा रास्ता तय करते हैं, ये कम होता है। टाइप ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज कैसे होता है इसका? बेसिकली डेंड्रिक पैटर्न फॉलो करती है, और ये सुपर इम्पोज होती है, ये टेरेल रेडियल रेक्टेंगुलर, जैसे हमने पीछे समझा था, इनका ना पैटर्न होते हैं ये वाले। तो डेंड्रिक पैटर्न ज्यादा फॉलो कौन करती है? हिमालयन रिवर। मतलब कि रिवर निकलेगी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जुड़ जाएगी। लेकिन टेरेल, रेक्टेंगुलर, रेडियल, ये सब कौन सा पैटर्न फॉलो करती है? ज्यादातर पेनिनसुला कह रहा है। वैलीज, वैलीज बनती है, हिमालय रिवर फ्लो फ्रॉम वी शेप वैली। जैसे कि आपने देखा होगा हिमालयन रिवर निकलती है तो ऐसे वैली बन जाती है। मतलब वैली का मतलब होता है कि वो जो जगह पहाड़, दो पहाड़ के बीच में या फिर पहाड़ों के बीच में जो रिवर निकल जाती है ना, वो वैली बन जाती है। तो वैली तो बनती है क्योंकि हिमालय रिवर काट के निकलती है बहुत सारे लोगों को, पहाड़ों को। लेकिन ये जो है ये शैलो वैली बनती है, बिकॉज ये बहुत बड़ी रिवर नहीं होती। इसका इरोजनल, इरोजनल मतलब वही समझ रहे हो, तबाही नहीं बचाती ज्यादा ये। जब ये रिवर निकलती है तो तबाही नहीं बचाती। लेकिन जब ये रिवर निकलती है हिमालय से, तबाही में जगह निकलती है तो एकदम से बड़ा गड्ढा बन जाता है। जो गड्ढा बन जाता है ना, उसे वैली बोलते हैं। बट ये तबाही नहीं बचाती, तो वैली कम बनती है। इसमें पूरे साल भर पानी रहता है, रेनफॉल से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है। इसमें सीजन रहता है और मॉनसून पे डिपेंड होता है। और ये रिवर जो है यंग फोल्ड माउंटेन से निकलती है ज्यादातर, ठीक है। और ये यूथफुल स्टेज के लिए है, यानी कि अभी तक चल रही है। दीज रिवर हैव बीन फ्लोइंग इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। ये बहुत पुराने जो प्लेट्यू बने हुए हैं, वहां से निकलती है अभी। ये इसको क्योंकि हिमालय को बोला जाता है यंग माउंटेन, अभी अभी बने हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू बहुत पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत पुराने प्लेट्यू से निकलती है, एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल ऑफ इरोजन। और ये हमेशा तबाही पहले से मचा चुकी है, इरोजन पहले से हो चुका है इसका, ये नहीं हुआ। मियंडर कहाँ बनते हैं? ज्यादातर हिमालय रिवर में देखा हमने, समझा। हिमालय रिवर में देखो मेंढर बन रहे थे यहाँ पर, मिडल कोर्स में, है ना। तो यहाँ पर व्हेन दीज रिवर एंटर द प्लेन, देयर इज अ सडन रिडक्शन इन स्पीड। क्योंकि जहां पर स्पीड उसकी कम हो जाती है वाटर की, शुरुआत में स्पीड बहुत तेज होती है, तो फिर क्या करते हैं, जगह ढूंढती रहती है, तो ये सांप की तरह चलती है, मियंडर बना देती है। लेकिन ये हार्ड रॉक सरफेस और नॉन एलुवियल, यानी कि ये जो रिवर निकलती है प्लेट्यू से निकलती है, और प्लेट्यू होता है बहुत हार्ड सरफेस। तो वहां पर जो है मेंढर बन नहीं पाता, तो रिवर ज्यादातर सीधी सीधी चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही चल रही है, क्योंकि वहां पर रॉक जो है पेनिसुला प्लेटू में बहुत सॉफ्ट रॉक बहुत कम मिलती है, तो वो सीधी सीधी या फिर टेरल शेप की बनती है, कि जहां को सॉफ्ट रॉक मिलेगी वो वैसे मुड़ जाएगी, कैसे मुड़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे शेप बनाती है, रेक्टेंगुलर शेप बना देगी। लेकिन मेंढर कम बनते हैं, वही वो कह रहा है, स्ट्रेट लाइन चलती है ज्यादातर वो। डेल्टा फॉर्मेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बुक में नहीं लिखा हुआ, इसको ध्यान से समझना। देखो जैसे मैंने आपको बताया, डेल्टा कैसे होता है? डेल्टा बनता है जब रिवर समुद्र में मिलने वाली होती है, तो रिवर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने आप को। ये समझा था ना हमने, ये हमने समझा था। डेल्टा क्या होता है भाई? रिवर रिवर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने आप को समुद्र में मिलने से पहले, है ना। जैसे आपका ये समुद्र है, ओशन में मिलने वाली है रिवर, सी में मिलने वाली है। तो सी में मिलने से पहले क्या होगा, ये अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तब सी में मिलती है। तो हिमालयन रिवर में तो ज्यादा सारी रिवर में डेल्टा बनता है। और आपको बताया था मैंने, सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा, पूरा सबसे बड़ा। जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, देखो यहाँ पर जो मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। जहां तक आप देखोगे महानदी रिवर का, ये भी डेल्टा बना रही है। गोदावरी रिवर देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये भी डेल्टा बना रही है। कृष्णा भी बना रही है। लेकिन यहां पर आप देखो नर्मदा रिवर निकली और तुरंत डेल्टा बनाया नहीं, सीधा पानी में घुस गई। यानी कि जब रिवर सीधा ओशन में चली जाती है, डेल्टा बनाती नहीं है, तो उसे बोलते हैं एस्चुरीज। एस्चुरीज। देखो डेल्टा कब बनेगा, मुझे एक चीज बताओ, डेल्टा तब बनेगा जब रिवर यहां पर पहुंच गई, अब एक खाली जमीन मिल गई बहुत बड़ी,
और बहुत सारे पत्थर है, तब क्या करेगी, रिवर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, कभी यहाँ घुस जाएगी, कभी यहाँ घुस जाएगी, कभी यहाँ घुस जाएगी, कभी यहाँ घुस जाएगी। समझ रहे हो डेल्टा कैसा बनता है? क्योंकि यहाँ पर पत्थर वगैरह हो गए बहुत सारे, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो के तब पानी में घुसेगी। लेकिन जब रिवर को जगह ही ना मिले, कोई जमीन ही ना मिले, सीधा ओशन है, तो क्या होगा, सीधा ही पानी में जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, पेनिनसुलर रिवर को जगह ही नहीं मिलती। मतलब ये पहाड़ से निकली तो तुरंत वहां घुसी, और वहां पर जगह ही नहीं है तुरंत। वहां पर जब जगह ज्यादा नहीं है तो सीधा पानी में क्या बनाएगी, एस्चुरीज बना देगी, ये डेल्टा नहीं बनाएगी। तापी रिवर को जगह ही नहीं मिलती, वेस्टर्न घाट से निकली और बहुत जगह ही कम है वहां पर, तो तुरंत क्या करेगी, पानी में घुस जाएगी। लेकिन गंगा रिवर जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर जगह ही जगह है, तो वहां पर डेल्टा बड़ा खतरनाक बन जाता है, बहुत बड़ा डेल्टा बन जाता है। समझ रहे हो? सारे ज्यादा देखोगे आप यमुनानगर, यमुना रिवर का देखोगे, यमुना रिवर तो मिल ही जाती है गंगा के साथ। तो ऐसे के देखोगे, देखो इंडस रिवर का भी डेल्टा बनेगा, क्योंकि वहां पर जगह बहुत ज्यादा मिलती है ना। ये देखो हिमालयन रिवर जो है बड़ा लंबा रास्ता तय करती है, लेकिन ये लंबा रास्ता नहीं है इसका, इस वजह से डेल्टा नहीं बन पाता। लेकिन महानदी रिवर का डेल्टा बन पा रहा है, क्योंकि यहां पर देखो, आपको बताया था मैंने, प्लेट्यू इस तरह झुका पड़ा है, जो प्लेट्यू है वो ऐसा झुका पड़ा है। तो जो यहां से रिवर निकलेगी वो यहां बहेगी, तो यहां पर जगह मिल जाती है ज्यादा। यहां तो एस्चुरीज नहीं बन पाती ज्यादातर, जब जगह ज्यादा, महानदी रिवर को जगह मिल जाती है यहाँ पर, इसे डेल्टा बन रहा है। गोदावरी का डेल्टा बन गया, कावेरी का कहाँ मिल रहा है, लेकिन कावेरी का बन रहा है, नहीं बन रहा। तो किसी किसी रिवर का नहीं बनता ना ये चीज है। तो इसलिए वो कह रहा है देखो, हिमालयन रिवर का बनता है डेल्टा। कभी सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है, ये कभी भी एस्चुरी नहीं बनाती, क्योंकि बहुत बड़ा रास्ता तय करती है। लेकिन इसका डेल्टा बनता है तो किसी किसी का बनता है, जैसे कि कृष्णा का बन रहा है, कावेरी का बन रहा है, गोदावरी का भी बन रहा है। तो ये देख सकते हो आप, कृष्णा का बन रहा है, कावेरी का भी बन रहा है, छोटा सा डेल्टा बन रहा है वो यहाँ पर, वो सॉरी यहाँ पर कावेरी का भी बन रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा डेल्टा है वो यहाँ पर देखो ढंग से दिख भी नहीं रहा मैप में। लेकिन एक और मैप हमारे पास यहाँ देख लेते हैं। देखो कावेरी का यहाँ बन रहा है, देखो ये दूसरा मैप है हमारे पास, वो बड़ा छोटा मैप था, ये देख सकते हो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। कृष्णा का देखो ये भी बन गया, कृष्णा का भी हल्का सा डेल्टा बन गया, देखो छोटा सा डेल्टा बन रहा है, बड़ा छोटा सा। उसके बाद देखोगे महानदी रिवर का तो काफी डेल्टा काफी ठीक ठाक बन रहा है ना। लेकिन आप देखोगे तो ये कृष्णा का बन गया, महानदी का बन गया, गोदावरी का भी बन गया, ठीक है, गोदावरी का भी बन गया, लेकिन तापी रिवर का डेल्टा नहीं है। देखोगे ध्यान से, नर्मदा रिवर का डेल्टा नहीं है, एस्चुरीज बनती है वहां पे, तापी का भी नहीं है। तो ये क्या है, एस्चुरी। देखो वो कह रहा है कि डेल्टा बनाती है तो तीन रिवर बनाती है, कृष्णा कावेरी गोदावरी, क्योंकि ये रिवर थोड़ा सा लंबा रास्ता तय कर देती है। कृष्णा, गोदावरी वगैरह, देखो गोदावरी काफी बड़ा रास्ता तय कर रही है, महानदी रिवर भी थोड़ा सा कर रही है, कृष्णा भी काफी बड़ा कर रही है, लेकिन नर्मदा और तापी नहीं बनाती। ठीक है, वो देखो लिखा हुआ है एस्चुरीज बनाती है नर्मदा तापी। अब आप कहोगे मैप में देखो बहुत ध्यान से, तो ये देखोगे तो देखो तापी रिवर, ये देखो डेल्टा नहीं बना रही, एस्चुरीज कहेगी उसे। और देखो नर्मदा रिवर हल्का सा सिरप हुई है, तो वहां पर वो एस्चुरीज कहेंगे, वहां डेल्टा नहीं है, वो कहेंगे थोड़ा सा एस्चुरीज है, जगह ही नहीं मिली। समझ रहे हो? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिमालयन रिवर के ऊपर। थैंक यू सो मच।